हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर जो है परिमेय संख्याओं से रिलेटेड जो है हम लोग घातांकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग घातांक वाले चैप्टर पढ़ेंगे और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें यह है कि संख्याएं दी गई होंगी, उनको घातांकी रूप में कन्वर्ट करना होगा, घातांकी रूप में बदलना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैं वीडियो पढ़ाता हूं दोस्तों, ये मैं चैप्टर वाइज चैप्टर में पढ़ाते चल रहा हूं, इसमें कोई चैप्टर मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन स्कूलों के लिए, और मैं बता दूं आपको, ये बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड मैं जो है वीडियो बनाता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। 6, 7 एंड 8 स्टैंडर्ड के लिए पढ़ाता हूँ और मेरा जो स्कूल है वो कंपोजिट है। तो जानते होंगे आप लोग कि इंग्लिश मीडियम है, इसीलिए थोड़ा सा मैं इंग्लिश मीडियम पर भी फोकस करता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बेसिक में क्या है कि कहीं कहीं टीचर की जो प्रॉब्लम है उससे क्या होगा कि ये वीडियो अगर बना रहेगा और सपोज जाए कि टीचर जो है हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी पढ़ाने वाले हैं, और तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बच्चे जो है प्रभावित होंगे, उनको इंग्लिश और मैथ और साइंस जो है उनको जरूर नहीं उतनी अच्छे तरह से उनका एजुकेशन हो पाएगा, टीचिंग हो पाएगी। तो वहाँ पे ये वीडियो जो है जरूर कारगर होंगे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो वो अगर टीचर जो है चाहेंगे तो जरूर जो है इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को जो है एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जो है डिजिटल और गवर्नमेंट ने भी जो है स्मार्ट क्लासेस चला रखी है, बहुत बेहतरीन पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और लगभग हर कंपोजिट विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज या स्मार्ट बोर्ड पैनल लगा हुआ है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। ठीक है, तो और मैं भी स्मार्ट बोर्ड यूज करता हूं, बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए हम लोग जो है पढ़ेंगे कि संख्याओं को घातांक के रूप में कैसे बनाते हैं, घात के रूप में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने जो है क्लास 7th मेंशन किया हुआ है और एक्सरसाइज 2 का सी है, यानी फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। रेशनल नंबर आपका फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है, इकाई जिसे कहते हैं। अब दूसरी इकाई चल रही है और दूसरी इकाई में भी 2 चैप्टर खत्म हो चुका है और तीसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी संख्या को जो दिया गया है उसका घातांकी रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 पे 2 जो है, यहाँ 2 अकेला है तो 2 पे 1 लिख देंगे। अगर यही 4 दिया हुआ है 4, तो 4 का अगर आप फैक्टर बना दीजिए तो ये 2 2 जो 4 हो जाएगा। इस तरह से घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 टू पावर 2 लिख देंगे, यानी 2 2 टाइम्स है, इसलिए हमने 2 पे 2 पावर लिख दिया। उसी तरह से 9 है तो 9 जो है 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको 3 टू पावर आप लिख देंगे 2 लिख देंगे। उसी तरह से आपका और भी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये 16 है तो 16 का देख पा रहे हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। इस तरह से 2 कितना टाइम्स है तो आप बताएंगे 4 टाइम्स है, तो यही पावर है, यही घातांकी रूप में है। ये घातांकी रूप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, देख पा रहे हैं आप कि घातांकी रूप में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होगा कि संख्याएं दी गई होंगी उसी तरह से दोस्तों। देखिए, अगर ये 100 है तो 100 आपको पता ही है कि 10 इंटू 10 होता है। इस तरह से 10 पे जो है 10 जो है बेस 10 रेज टू द पावर 2, बेस 10 रेज टू द पावर 2, यानी 10 जो है आधार है और 2 जो है वो घातांकी रूप है, यानी घातांक है, जिसको आप एक्सपोनेंट कहते हैं। तो मैं फिर एक बार बता दूं कि यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे 10 लिखा हुआ हूँ और 10 टू पावर यहाँ 2 लिखा हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है ये होगा 100। तो जो वैल्यू होता है इसको आप कहते हैं एक्चुअली में यही पावर है। ये किसका पावर है? तो अब देखा जाए तो ये दोनों ही पावर कहलाते हैं, घात कहलाते हैं, घात, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन घातांक की बात करें तो घातांक सिर्फ एक इसमें संख्या होती है जो आप ऊपर लिखते हैं, रेज करते हैं ऊपर, इसको कहते हैं घातांक, यानी एक्सपोनेंट। आपको समझ में आ गया होगा, घात और घातांक। घात जो है वो देखा जाए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आधार और घातांक का कॉम्बिनेशन होता है पावर। ठीक है, बट जो
जो घातांक है वो सिर्फ ऊपर वाला होता है, यानी जो संख्या कितनी बार है वही कहलाता है घातांक। यानी 10 जो है वो 2 बार है तो इसीलिए घातांक कहलाएगा 2, लेकिन 10 नहीं। अब दोनों को अगर कंबाइन कर दो, एक साथ कर दो, तो वो होता है पावर, अब पावर होता है 100। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से तमाम तरह का, इसी तरह से आपका क्वेश्चन और भी बनेगा दोस्तों। यहां पे देखिए मैंने यहां पे 16 लिख दिया है, ठीक है, और यहां मैंने 81 लिख दिया है। तो अब ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, आप देख पा रहे हैं ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो अब यहां बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 81 का क्या फैक्टर बनेगा, क्या गुणनखंड बनेगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से 2 टू पावर 4 बनेगा और 3 टू पावर 4 बनेगा। इस तरह से आप देखिए, गौर करिए कि यहाँ पे देखिए पावर दोनों का सेम सेम है, तो इसीलिए आप 2/3 लिख देते हैं और पावर 4 लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, घातांक के रूप में लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो फिलहाल जो चैप्टर आपका दिया गया है एक्सरसाइज 2C, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और बहुत आसान है। और कम बेसिक एजुकेशन में जानते हैं कि थोड़ा सा बच्चे बहुत चैलेंजेबल होते हैं, उनको पढ़ाना और उनसे एक्सपेक्टेशन रखना बहुत चैलेंजेबल होता है एक टीचर के लिए। ठीक है, तो टीचर के लिए तो बहुत चैलेंजेबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी करीब करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जो है, अनुभव के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत चैलेंजेबल है। ठीक है, और लेकिन मेहनत किया जाए तो रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं। जैसे क्लास 6, 7 या 8 का स्टैंडर्ड अगर पढ़ा दिया जाए, साइंस, मैथ और साथ साथ जो है एसएसटी है, इंग्लिश है या हिंदी है, तो उसके बेस पे जो है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा जो है, जो गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, और बच्चों को जो है पर ईयर जो 9th में एडमिशन होता है तो पर ईयर उनको 1000 उनको जो है इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो ये जो है पढ़ना जो है, एजुकेशन उनको देना, उनको मैथ और साइंस और सब चीज़ों का एक रेगुलर वे में पढ़ाना और उनको सिखाना, अगर वो सीखते हैं तो उस परीक्षा में, जो भी परीक्षा का नाम लिया, उसमें बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब बहुत आसानी से सक्सेसफुल हो जाते हैं। मेरे स्कूल पे हर साल जो है 2-4 बच्चे जो है हर साल सेलेक्ट होते हैं, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा जो होती है हर साल होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो है एक्सरसाइज यहाँ पे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सरसाइज भी दिखा दूं, और एक्सरसाइज जो है मैं आपको पोस्ट भी कर दूंगा। ये देखिए एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज पूरा आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा। एक्सरसाइज जो है 2C, और इसमें क्वेश्चन आपका टोटल जो है 8 है, और एक क्वेश्चन इधर भी होगा 9, यानी टोटल क्वेश्चन है 9 है। और चलिए हम लोग 9 क्वेश्चन जो है देखते हैं, सब सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और ये सारे एग्जाम्पल थे ढेर सारे जो बहुत आसान थे, आप इसी तरह से करके कर लेंगे। और फैक्टर बनाना तो आपको आना चाहिए, फैक्टर बनाना आना चाहिए। फैक्टर अगर नहीं बना पाएंगे तो कैसे घातांकी रूप लिखेंगे। तो अब चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज जो है, यानी अभ्यास जो है 2C का जो है, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम जो है, यूनिट का नाम जो है घातांक है, और जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2C है, यानी अभ्यास, यानी प्रश्नावली 2C का जो है हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जिसमें क्या होता है, किसी भी संख्या को घातांक के रूप में लिखने वाला होता है। तो पहली संख्या जो है वो लिखा हुआ सीधा सीधा है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है सरल करो, सरल करो। और बहुत ही आसान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 12 दिया है, 12, और 12 कितने में लिखा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 12 लिखा हुआ है, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। अब फिर लिखा हुआ है घातांकी रूप में लिखो, घातांकी रूप में लिखना है इसको। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि बहुत आसान है, बहुत इजी है। और यहाँ 12 लिख लीजिए, कितने बार है 12, ये तो आप जो है इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। 12 कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5 6,
बस 6 लिख दीजिए, हो गया घातांक के रूप में, सॉल्व हो गया। देखिए कितना इजी वे में सॉल्व हो गया ना दोस्तों। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बार बार जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कोटेशन दोहराता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है कि सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने तो वे होते हैं जो जगने न दे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग भी जगेंगे और सॉल्व करेंगे। और एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस दूसरा। अब उसको क्या करना है, 15,625 को 15,625 को 5 के 25 के व 125 के 25 के, ठीक है, घातांकी रूप में लिखना है के एक्सपोनेंट फॉर्म के घात के रूप में लिखना है, को इतने इतने के घात 125 को इतने इतने के घातांकी रूप में लिखना, घातांकी रूप में लिखो। यानी सब मिला जुला के यह है कि जो ये 15,625 लिखा हुआ है, इसको जो है 5 के घात में लिखना है, 5 के घात में, 25 के घात में और 125 के घात में लिखेंगे। तो कैसे लिखाएगा इस संख्या को, तो चलिए सबसे पहले जो है इसका आप बना लीजिए फैक्टर। सबसे पहले ये आना चाहिए आपको। तो 5 के 15 और 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से कर दीजिए, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से कर दीजिए 5 2 5, फिर 5 से कर दीजिए 2 5, फिर 5 से, फिर 5 से। चलिए हो गया। तो इसका सबसे पहले जो है हम लोग देखिए, अब इसके आगे ये लिख दीजिए, सबको सारे फैक्टर को लिख दीजिए। देखिए कितना 5 है, कितना 5 है, 2 2 2 6 है, तो 2 2 and 2 हो गया। तो अब ये जो है आपका 5 to power 6, तो एक आंसर आपका आ चुका है। 5 पे कितना घात होगा, तो 5 पे 6 घात होगा, तो घातांकी रूप में लिखा गया, 5 के घातांकी रूप में लिखा गया, 5 का घातांकी रूप। अब चलिए 25 के घातांकी रूप। अब देखिए 25 के घातांकी रूप में क्या है, तो 5 5 25 होता है, यानी 2 2 का जोड़ा बना दीजिए। ठीक है, इसी से एक ही क्वेश्चन से आपका सब सॉल्व होगा। तो अब यहां पे लिख दीजिए 25, या आप ऐसे कर सकते हैं कि जब जोड़ा बनाते हैं तो 5 5 हो जाता है 25, 1 2 और 3, देख रहा है ना, ये मैंने 2 2 का सेट कर दिया, यानी 5 5 25 होता है, तो 2 2 का सेट हो गया। तो इस तरह से 25 पे कितना घात बनेगा, 3 बनेगा। तो ये दूसरा वाला भी हो गया, 25 पे 3 घात बनेगा। ठीक है, तो एक और बच जाता है आपका 125, कैमरा आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बच जाता है आपका, 125 पे कितना होगा, 125। तो 125 में क्या होता है, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 जो होता है ना, तो यहां भी 3 ले लीजिए। टोटल कितना है, 6 है, देख रहे हैं आप, तो 3 ले लीजिए, 1 और 2, 2 जोड़ा। अब इसको हम हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं 15625। अब ये जो है, ये देखिए 125 इंटू 125, 2 जोड़ा बन गया 125 का। तो अब 125 पे कितना घात होगा, तो 2 घात होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहां पे देख पा रहे हैं कि 5 पे 6 घात हो गया, 25 पे 3 घात हो गया, और 125 पे 2 घात हो गया। इसका मतलब यह है कि 125 और 125 का गुणा करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है कि 15,625 जो है वो 5 की घात में लिखना है, तो 5 की घात में लिखेंगे तो इतना होगा, 25 के घात में लिखना है तो इतना होगा,
और 125 के घात में लिखेंगे तो आपका आंसर 125 टू पावर 2 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, यानी क्वेश्चन नंबर आपका देख पा रहे होंगे कि ये 2 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ये भी देखिए एक क्वेश्चन नंबर 3 है उसी एक्सरसाइज का, सेम एक्सरसाइज का। तो अब क्या करना है कि इस क्वेश्चन को जो है आपको घातांकी रूप में बदलना है। यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकी रूप में बदलना है, लेकिन शर्त क्या है कि बेस इतना होना चाहिए। घातांकी रूप तो रहेगा लेकिन बेस इतना होना चाहिए। तो ये जो दशमलव में है इसको बदल लीजिए आप भिन्न के रूप में। तो जब भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है 10,000। अब इस 10,000 को जो है 10-10 के फॉर्म में आप इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना 10 बनेगा, जितना 0 है उतना 10 बनेगा, 1/10 बनेगा, ठीक है। जितना 0 है उतना 10 यानी 10110। तो इस तरह से हमने देख पा रहे हैं कि 1/10,000 जो लिखा हुआ है इसको हमने जो है फैक्टर बना लिया है। फैक्टर सीधा फैक्टर बना लीजिएगा, क्योंकि 10 का भी फैक्टर बनेगा, 2 गुणे 5 बनेगा, तो 2 गुणे 5 मत बनाइए, सीधे 10 बना दीजिए। तो अब ये जो है यहाँ पे अगर इसको घातांकी रूप में लिखा जाए तो कितना होगा, कितना बार लिखा गया, 1 2 3 4 लिखा गया, तो इसको पावर 4 कर दीजिए। तो ये आपका आंसर रहता है। सिर्फ इसका हमने घातांकी रूप में मैं बदला हूं, लेकिन अगर इसको फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में, दशमलव के फॉर्म में इसको चेंज करिए तो ये 0.1 है टू पावर 4। देख पा रहे हैं ना, इसको अगर दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो इतना होगा, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि 0.01 के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। देख रहे हैं ना, तो 0.01 के जब कन्वर्ट करेंगे ये, तो पहले इसी को कन्वर्ट करके देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/100 होगा, 100 हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि दो पेयर लेंगे तो आपका हो जाएगा 100, 1/100 इंटू 1/100 इजकल टू, अब यहां लिखेंगे आप 1/100, कितने बार लिखेंगे, कितने बार आपने लिखा है, तो 1 और 2 बार, बस आपका आंसर आ चुका है। ये वाला आंसर आ चुका है, 0.01 के फॉर्म में ये है। 0.01 का मतलब 1/100 होता है। इसको जब ये दशमलव में है, जब भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ देख लीजिए हमने भिन्न में बदला है तो 1/10 हो जाएगा, क्योंकि आपको रूल्स पता होगा, दशमलव का रूल्स पता होगा कि दशमलव के ठीक बाद वाला संख्या ये होता है 10वां और ये होता है 100वां, यानी दशांश और शतांश, ठीक है। तो जब शतांश है तो 1/100 होगा, तो 1/100 का मतलब 2 10 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 10 तभी तो 100 होगा। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, इस तरह से 2 जोड़े बन गए, इसलिए हम यहाँ पे घातांकी रूप में लिखा हूं मैं, तो 1/100 टू पावर 2 लिखा हूं, यही आपका आंसर है। इसी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा 3 क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन है कि आधार के रूप में, आधार 0.1 के रूप में घातांकी रूप में जो है इस संख्या को बदलना है, ठीक है। बदलने के लिए बात कही जा रही है। इस तरह से हमारा देखिए आंसर आ चुका है। चलिए अब एक क्वेश्चन और हो जाता है आपका 4। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 1000 बटा 1331 को घातांकी रूप में बदलो, घातांकी रूप में लिखो। इसको घातांकी रूप में लिखना है, तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं घातांकी रूप में, और कैसे लिखेंगे ये भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए इसको जब बनाएंगे 1000 का जब घातांकी रूप बनाएंगे तो ये 10 × 10 × 10 ये बन जाता है, ठीक है। 0 वाले को इसी तरह बना लिया करिए, 10 के इंटू में लिख लिया करिए, फैक्टर बना लिया करिए। अब इसको जो है ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 5
और फिर 2 into 5 और फिर 2 into 5। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टर बनाना है तो फैक्टर आप ऐसे ही बना सकते हैं। अगर इसका फैक्टर बनाया जाए तो यही फैक्टर बनेंगे। तो इसमें करेंगे तो आपका आंसर सेम होगा। इस तरह से आपका 10 जो है 3 टाइम्स हो जाता है, तो ये आपका आ गया घातांकी रूप। अब चलिए ये 1 3 3 1, इसको जब फैक्टर बनाएंगे तो अब ये सवाल है कि ये फैक्टर जो है 11 के टेबल में आएगा। 11 का 11, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 का 11। चलिए फिर 11 से, देखिए ये 11 से हो रहा है। जैसे एलसीएम आप निकालते हैं ना, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसी तरह इसको निकालना है। तो इस तरह से देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11, 3 बार, 1 2 3 बार आ रहा है, 3 बार लिख दिया आपने। तो इस तरह से 11 पे कितना आपका पावर आ रहा है, तो आप कहेंगे 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपका आपने फैक्टर बना लिया है, तो ऊपर वाले का यानी 1000 का हो जाएगा आपका 10⁻³ हो जाएगा, और नीचे वाले का हो जाएगा आपका हर का यानी डिनोमिनेटर का हो जाएगा 3। यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही होगी, पावर, दोनों का घातांक सेम है। तो जब घातांक सेम होता है तो इसको दोनों को एक ब्रैकेट में करके और घातांक लिख देंगे 3, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो है घातांकी रूप में जो है इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया है आपका 4, फिर 5 करते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें, और साथ साथ फॉलो भी कर लें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज सामने दिया हुआ है, सब देख सकते हैं। इसको लिखा हुआ है एक्सप्रेस, यानी आपको दर्शाना है इस संख्या को, जो संख्या हमने दिया है, एक परिमेय संख्या हमने यहाँ पे लिख रखा है, और लिखा हुआ है कि स्क्वायर के फॉर्म में, यानी इसको वर्ग, किस संख्या का ये वर्ग है, आप सम नंबर। ठीक है, सम नंबर मतलब तो कुछ संख्या हो गया। तो कुछ संख्या मीन्स यहाँ पे ये है कि ये किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमको बना, अब यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूं, इसको दर्शाना है कुछ संख्या के वर्ग में, कुछ संख्याओं के वर्ग में, सम नंबर कुछ संख्या के वर्ग में, वर्ग जैसा। चलिए वर्ग जैसा मान लीजिए, वर्ग जैसे हमको दर्शाना है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस सही कर लीजिएगा, को लिख दीजिए, को कुछ संख्या के वर्ग जैसा दर्शाना है, वर्ग जैसा दर्शाना है, यानी प्रकट करना है, दर्शाना है, दिखाना है, करना है, जो चाहे वो समझ लीजिए। ये क्वेश्चन यही है कि जो ये जो दिया गया है 1024 बटा 1081, ये किस वर्ग संख्या का, किस संख्या का वर्ग है, बस इतना समझ जाइए, वर्ग जिसे कहते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का फैक्टर बना लेते हैं। सबसे पहला काम कर लेंगे फटाफट, चलिए कर लेते हैं। फिर 2 से 2 2 2 2 4 2 8 16, फिर 2 से 2 के 12 2 14 32, फिर 2 से 64, ये आप जानते हैं, 8 2, हाँ सॉरी 4, कहीं मिस्टेक ना हो, अगर मिस्टेक होता तो आप खुद भी उसको देखेंगे। एक हमने बना दिया, एक का हमने जो है फैक्टर बना दिया है। अब दूसरे वाले का भी फैक्टर बना लिया जाए, क्योंकि 1 से 2 से होगा नहीं, क्योंकि 1 है लास्ट में। तो 3 से 3 3 के 9,
3 छक्का 18, 3 से भी नहीं हो रहा है, ये संख्या 3 से भी नहीं हो रहा है। तो 3 से नहीं हो रहा है तो किस संख्या का ये स्क्वायर बनेगा, ये जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो 3 से हो रहा है क्या, 3 तरीके 9 और 3 छक्के 18, 3 से नहीं हो रहा है। क्वेश्चन हमने सही लिखा है ना, 1081 है, 1081 सही है। तो चलिए 11 से होगा, 11 का 11, 33, 3 से तो हो रहा है, 11 33, 3 से हो रहा है, ये संख्या स्क्वायर किसका होगा। चलिए दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, यहाँ पे 9 है, तो 9 हमको 9 लिखना था तो कुछ और लिख गया था। चलिए अब इसको 3 से करते हैं, तो 3 तरीके 9 और 3 छक्का 18 और 3 तरीके 9, फिर 3 से कर दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 तरीके 3 का 3, और फिर 3 से कर दीजिए, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़िए, 11 से हो गया। तो अब हम अब लिख दीजिए, अब इसी संख्या को लिख दीजिए, पहले इन दो को लिख दीजिए, 2 को ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 2 कै बार है, 2 2 4 2 6 2 8 10 बार है, 3 4 5 6 7 8 9 1 10, इतना हो गया। और नीचे 3 2 बार है, और साथ में 11 भी 2 बार है। चलिए अब इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसा कि वर्ग के रूप में लिखना है, वर्ग के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा, और इसमें 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। देखिए जोड़ा बनाएंगे, वर्ग है तो 2 2 का बनेगा। अगर यहाँ घन होता तो आपको 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता, यानी क्यूब बनाना पड़ता। तो चलिए 2 बना दिए, 2 पे 2, 2 पे 2, 2 पे 2, 2 पे 2 और 2 पे 2। उसी तरह से यहाँ भी आए, 3 पे 2 और 11 पे 2। वर्ग हमने बना दिया है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका आंसर नहीं आया है, आंसर आ चुका है। अब क्या करिए कि नीचे के सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 4 2 8 2 16 2 32, अब ये 32 आ गया, 32 पे 2 लिख दीजिए। और 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए पावर सबका एक जैसा है। अब यहाँ भी पावर एक जैसा है और आधार जो है अलग अलग है, तो यानी 11 3 33 हो जाता है, 33। अब 33 से पावर 2 लिख दीजिए। इस तरह से आपका आंसर आ गया 32 बटा 33, 32/33 स्क्वायर। ये स्क्वायर का देखिए हमारा यहाँ आंसर आ चुका है स्क्वायर के रूप में। कहीं यहाँ पे कहा जा गया है कि एज ए स्क्वायर ऑफ सम नंबर, स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो हमारा स्क्वायर के रूप में लिखा गया है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपका आंसर सही है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था क्वेश्चन लिखने में, क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस्ड 512/729 एज क्यूब ऑफ सम नंबर। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है कि 512/729 को घन के रूप में दर्शाना है। यानी सीधे सीधे कहा जाए कि ये किस संख्या का घन है, बस ये समझिए, घन समझ रहे होंगे आप, क्यूब। ठीक है, तो अब क्या करना होगा कि सबसे पहले, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व किया हूं, जस्ट इसी तरह से है दोस्तों। ठीक है, और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए और ऑनलाइन बने रहिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग जानते होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 का 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12 और 2 चौके। इसी तरह करते जाइए, फैक्टर बनाते जाइए।
ये ऑलरेडी आप लोग बना चुके हैं, कुछ नया नहीं है आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत इजी है। ये बन गया, एक का बन गया, 512 का बन गया। अब 729 का भी बना लेते हैं। देखिए 3 से 3 के टेबल में आता है कि नहीं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिरिके 9। फिर 3 से कर लेते हैं। 3 8 24, 3 करें 3, फिर 3 से कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और 3 9 27, 3 7 21, फिर 3 से कर लेते हैं। 3 9 27, फिर 3 से, फिर 3 और फिर 3 से। चलिए अब इनका जो है हमारा बन चुका है फैक्टर। अब 512 का ये सब लिख दीजिए, कितना बार 2 है आप देख लीजिए खुद भी। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 है तो 3 3 6 एक और लिख देंगे, हो जाएगा 9। ये हो गया 9। अब 3 लिखते थे, 3 कितने बार है, 3 3 6 6 थे। तीन दीजिए, हो गया। देख पा रहे हैं कि इसी संख्या को घन के रूप में हमको लिखना है तो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहे हैं। और सीधा सीधा कहा जाए तो ये पावर के रूप में लिखा जा रहा है, घातांकी रूप में लिखा जा रहा है। चलिए अब यहां लिखा है कि घन के रूप में लिखने के लिए, तो इसका मतलब है कि 3 3 का जोड़ा बनाइए। कितना जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना। इसमें 3 का भी यहां बनाइए तो 2 जोड़ा बन जा रहा है, 3 3 नंबर का। तो अब 2 पे बन गया 3, और फिर 2 पे बन गया 3, और 2 पे बन गया 3 बटा। उसी तरह से नीचे वाला भी 3 पे बन गया 3, और ये वाला भी बन गया, इसका भी एक बन रहा है जोड़ा 3। तो आपका आंसर ओवरऑल आ चुका है। ये आधार है, देख रहे हैं आधार, और ये ऊपर वाला बेस है, तो आधार सबको गुणा कर दीजिए तो 2 4 2 8, ये 8 पे 3 घात हो गया, और ये 3 3 के 9, 9 पे 3 घात हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर जो है, अब यहाँ घात दोनों का सेम सेम है, देख रहे हैं ना। तो जब घात सेम सेम हो तो दोनों को ब्रैकेट में लिख दीजिए इस तरह से, और पावर लिख दीजिए 3। देखिए घन के रूप में लिखा गया कि नहीं, यही कहा जा रहा है क्वेश्चन को कि क्यूब के रूप में लिखना है, कुछ संख्याओं के क्यूब के रूप में लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे घन के रूप में हमारा जो है आंसर आ चुका है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 था, एक्सरसाइज आपके सामने बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और काफ़ी रात हो गई है, ठीक है, और छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी चलते चलते कर ही लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ओके, हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का ये एक्सरसाइज चल रहा है क्लास 7 एक्सरसाइज। क्लास 7 की जो एक्सपोनेंट यानी घातांक वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो अभ्यास प्रश्नावली है, वो प्रश्नावली जो है आपका 2C है, यानी एक्सरसाइज 2C का है। और ये जो है MCQ टाइप का क्वेश्चन जो दे रखा है हमने 7 8 9, ये 3 क्वेश्चन जो है उसके लास्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग जो है 6 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि इसमें आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन क्या राइट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, देख पा रहे हैं कि सही क्वेश्चन आपका राइट ऑप्शन क्या है। तो अब बताना है कि ये जो है किस नंबर का, यहाँ पे देखिए वर्ग पूछा, वर्ग। तो जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन में से किसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर इतना होगा। ठीक है ना। तो आप पहले ये देखिए कि इसमें बना लीजिए जोड़ा 1 2 और 3, 3 का जोड़ा बन रहा है, बस याद रहे 3 अंकों का जोड़ा है। ये दशमलव के, ये दशमलव है, दशमलव के बाद 3 जोड़ा बन रहा है। तो अब देखिए, अब ऑप्शन में देखिए कि दशमलव के बाद 3 अंक किसमें है, आप खुद भी देख लीजिए। दशमलव के बाद 1 2 3, यानी 2 0 है और साथ साथ फिर 1 1 है। 3 जोड़ा किसमें है। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन का कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। देख पा रहे हैं ना, बी इज द राइट ऑप्शन। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 1 2 3। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन बी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का।
और बहुत इजी है, आप देखते ही जान जाएंगे। और इसको भी देखिएगा, ये स्क्वायर लिखा था, यानी वर्ग है, वर्ग तो वर्ग तो सब पे लगा हुआ है, सारे विकल्प पे है। यानी ये जो क्वेश्चन ये दिया गया है 0.0000001, ये किस संख्या का वर्ग है? तो आप बताएंगे 0.001 का वर्ग है ये संख्या। ठीक है, कैसे? अभी मैं बताया हूं कि आप पेयर बना लीजिए दो दो अंकों का, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में दो होता है, दो दो का पेयर बनता है गुणनखंड में। और अब वही अगर क्यूब होता तो तीन तीन का बनता, एक जोड़ा। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे 3 लिखा है, तो दशमलव के, अब देखिए सीधा सीधा दशमलव के अंदर कितना है? 2 अंक है ना, तो 2 अंक का जब 3 जोड़ा बनाएंगे, 2 अंकों का 3 जोड़ा जब बनाएंगे, 1 2 3, देख रहे हैं सीधा सीधा 2 अंकों का, सपोज ऐड कि ये 2 0 है, आज इसका क्यूब बनाएंगे, अगर क्यूब 2 0 का मान लीजिए क्यूब बनाएंगे तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी 6 अंकों में वो होगा। तो अब क्योंकि दशमलव है, यहां दशमलव लगा हुआ है, तो अब 6 अंक तो रहेगा ही, और साथ साथ दशमलव है, तो अब देख लीजिए इसमें कौन सा आपका 6 अंक किसमें दिख रहा है, दशमलव के बाद 6 अंक किसमें दिख रहा है। बहुत मैं आसान ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? तो देखिए 6 अंक किसमें दिख रहा है, यही है क्या? 3 और 3 6, यही तो है, डी डी द राइट आंसर। इसका जो है आपका क्यूब बनाना 0.05 टू पावर क्यूब, यानी सीधा सीधा 0.05 क्यूब का आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर यही होगा, अब जैसा कि मैं अभी बताया हूं आपको। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और तीसरा क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या है कि अब बताना है कि ये किस इसका जो है घातांकी, यहाँ पे क्यूबिक लिखा हुआ है, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब ये किस संख्या का क्यूब है, किस संख्या का क्यूब है? क्यूब मतलब 3 गुना। तो मान लीजिए सपोज कि ये 2/5 है, मान लीजिए यहां पे देखिए 2/5 हमने लिख दिया, और अगर इसका क्यूब बनाया तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और फिर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 2 4 2 8 8, अब 5 5 25 5 125। और आपका कितना आ रहा है? 64/125 है। तो अब इसका मतलब है कि यही बी वाला होगा, क्योंकि 5 का 125 तो नीचे दिया ही है, तो 5 हो गया, और 4 चौके 16 और 16 चौके 64। आपका राइट ऑप्शन ये है। ठीक है, इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो कैसे होगा, तो बस ये समझ जाइए कि इस संख्या का आपको बनाना है क्यूबिक के फॉर्म में लिखना है, यानी घन के रूप में लिखना है इस संख्या को। 64/125 को घन के रूप में लिखना है, तो घन के रूप में लिखेंगे तो ये किस संख्या का, यानी आधार क्या होगा? ये आधार यहाँ पूछा है, आधार, आधार का मतलब ये है कि यहाँ पे देख रहे ना, ये आधार है, इसके ऊपर क्यूब है। तो अगर इसको 4 कर दीजिए, 4, तो देखिए 4 × 4 × 4 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो 16 चौके 64 हो गया कि नहीं? 64, तो 64/125 है, इसका मतलब है कि 4/5 जो है यही आधार है, और ये घातांकी रूप है क्यूब। ठीक है, तो 4/5 आपका राइट आंसर है, यानी बी इज राइट ऑप्शन। इस तरह से जो है आपका ये पूरा एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज 2C का हो जाता है कंप्लीट दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे ऑनलाइन बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।